हेडिंग डालिए सर्कल वृत्त, लेकिन ये वाले सर्कल में हम लोग सर्कल का एरिया, सर्क्यूमफेरेंस, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग सर्कल की प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे। हिंदी इंग्लिश मिक्स बता रहा हूँ, और प्रॉपर्टीज आप लाइन से लिखते चलना। उससे पहले कुछ टर्म्स मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देता हूँ। ये सर्कल, गोला, वृत्त, वृत्त बोल लो ज़्यादा बेहतर है। ये इसका रेडियस केंद्र से, सेंटर से जो बाकी सर्क्यूमफेरेंस में टच करता हुआ लाइन क्या कहलाता है? रेडियस, हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। पूरा फुल लाइन डायमीटर, व्यास, ठीक है। ये कोई सा एक ऐसे आर्क काटोगे, इसको बोलते हैं चाप, है ना। एक छोटा वाला मिलेगा, एक बड़ा, एक मेजर, एक माइनर, इतनी छोटी सी बातें समझ आती हैं। कोई एक रेखा सर्कल के केवल एक ही पॉइंट को टच करते हुए जाए, एक ही पॉइंट को टच कर सकती है, इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, हिंदी में होता है स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ये नॉर्मल कुछ बेसिक सी बातें थी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक चक्री के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। ये सारे बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। शब्दावली है। अब वो प्रॉपर्टीज में लाइन से बताते चल रहा हूं, आप उनको लिखते चलिएगा। पहला, ये एक सर्कल है, ये आपका सेंटर हो गया। सेंटर मान लो ओ, इसको डायग्राम बना के ही सीखना, ठीक है। कोई सेंटेंस लंबा चौड़ा नहीं लिखा रहा हूं। ये आपका एक कॉर्ड हो गया ए बी। कॉर्ड मतलब होता है जीवा, कॉर्ड मतलब जीवा, ठीक है। ये हो गया सेंटर। थोड़ा आड़ा तिरछा जरूर बन सकता है, लेकिन भावनाओं को समझना, ठीक। ए बी और ये ओ, ओ क्या हो गया? सेंटर। इस ओ से कॉर्ड ए बी में अगर मैं कोई एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं, मतलब लंब खींचूं, लंब, परपेंडिकुलर लाइन, लंब मतलब ये 90 डिग्री बनाने वाला, परपेंडिकुलर लाइन खींचूं, तो ध्यान रखना ये जो लाइन होगा ये लंब होगा, इस कॉर्ड ए बी को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। मतलब इसको मान लो, ये सी मान लो, तो अगर ये 90 डिग्री है, लिखना इफ ओ सी, अगर ओ सी परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के, मतलब लंब है, 90 डिग्री बना रहा है, तो ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। क्लियर? या वाइस वर्सा, ठीक उल्टा, अगर कोई लाइन जो सेंटर, जो केंद्र से आ रही है, जो केंद्र से आ रही है, वो किसी कॉर्ड को, किसी जीवा को दो बराबर बराबर भागों में बांटे, तो ये जो लाइन है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक इसके विपरीत, समझ आया? अगर ये है तो ये, और अगर ये है तो ये, ठीक। ये समझ आया? नहीं समझ आएगा तो यहीं पे बता देना, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें भी नहीं समझ आ रहा है वो बोलोगे तो दिक्कत है। ठीक, क्या बोल रहा हूं? ये कॉर्ड ए बी, ए बी एक कॉर्ड हो गया, जीवा हो गया। यहां से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचू ना, तो ये लो लाइन जो इसको काटेगी कॉर्ड को, वो दो बराबर भागों में काटेगी। मतलब अगर 90 डिग्री है तो ए सी बराबर बी सी हो गया। या ठीक उल्टा, अगर कोई एक लाइन है जो इसको इस प्रकार से काट रही कि ए सी बराबर बी सी है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी, 90 डिग्री बना रही होगी। ठीक, पहला प्रॉपर्टी सीखे। अब बाजू में ना एक ठो कोने में और ऐसी डायग्राम बना लेना। जब भी इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है तो इसको ऐसे यहां से जोड़ देना, ये वाला नहीं करना है, इधर जोड़ना। ये क्या मिल जाएगा आपको? 90 डिग्री। क्या मिल जाएगा? ये 90 डिग्री, और ये एक लाइन रेडियस। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बना सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हम लोग रेडियस को ऐसे ही खींचने का आदत है, तो ऐसे खींचने के बाद बनता नहीं है सवाल। रेडियस ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये भी है, तो इस तरीके से जोड़ोगे तो बन जाएगा। ठीक, तो बस एक डायग्राम बना के छोड़ देना, आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। तो पहला प्रॉपर्टी क्लियर है सभी को? ठीक, दूसरा, ये एक सेंटर है ओ, ठीक। ये दो बिंदु हैं, ये ए और ये बी। तो इस एंगल को मैं ए ओ बी बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल, ये ए ओ बी हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना,
इस चाप पे, इस आर्क पे, ये वाला जो है ए बी, इस पे जो भी एंगल बनेंगे, जो भी एंगल बनेंगे वो इस एंगल ए ओ बी का आधा होगा। जैसे देखो ये ए ओ बी अगर 100 डिग्री है, इसके जस्ट मैं पीछे कोई सा भी एंगल बना लूं, लेकिन ये दो ही पॉइंट को टच करने चाहिए। ये एंगल अगर ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक और डायग्राम वैसी बना लो, ऐसी ये बनाए, ये लो, ये खींच लो भाई, आड़ा तिरछा जैसे भी करो, लेकिन यही दो लाइन को टच करना चाहिए। समझ आ रही बात, इसी दो लाइन को टच करना चाहिए। तो जो केंद्र से एंगल बनेगा, केंद्र में सेंटर में जो एंगल बनेगा वो डबल होगा इधर पीछे छोटे छोटे वाले एंगल को। ये लो, ये बना लो, कोई दिक्कत, ये लो ऐसा बना लो, ये तिरछा, लेकिन यही दो पॉइंट टच करने चाहिए। तो अगर ये मान के चलिए, ये कौन सा एंगल ले लो, ये 120 ले लो, तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। दूसरा प्रॉपर्टी, इसमें किसी को कोई तकलीफ? अर्चना मैडम एक बार फिर से बताना, ठीक है? डायग्राम बनाओ पहले सुंदर सा। एकदम परफेक्ट गोला बनाने का प्रयास मत करो भाई, जल्दी जल्दी बनाओ, ऐसा खींचो लाइन से, सट से ऐसा, ठीक? ये सेंटर हो गया ओ, यहाँ से मान के चलो मैं कोई एक एंगल बनाया ये एंगल मैं बता रहा हूँ 80 डिग्री है, ठीक है? ये दो पॉइंट को छू रहा है, ये दो पॉइंट ये सेंटर को छू रहा है, सेंटर को जितना डिग्री बना रहा है उसका क्या है, 80 वैल्यू है। यही दो पॉइंट से मैं पीछे सर्कल के पीछे सर्क्यूमफेरेंस तक कोई भी एंगल बना लूँ ये, तो ये जो एंगल होगा जस्ट इसके आधा होगा, 40 डिग्री, ठीक है? किसी भी कोने में बना लूँ, इसके पीछे वाले चाप में, यहाँ पे बनाना, यहाँ पे बना लेता हूँ, ये लो, ये खींच दिया और ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक? ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक? इसके आधा हो जाएगा, यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? तीसरा पॉइंट, तीसरा प्रॉपर्टी, ये बनाए सर्कल, कोई भी एक कॉर्ड ले लो, कोई भी कॉर्ड या कोई भी एक बेस, कोई भी एक बेस ले लो। इस बेस मतलब ये पॉइंट ए और बी ले लो, है ना? यहां से जो भी मैं एंगल बनाऊं पीछे चाप पे, एक एंगल ये बन जाएगा, और इसी दो पॉइंट को ही टच कराते हुए कोई दूसरा एंगल बनाऊं, ये लो, ये तीसरा बना दिया। बेस यहां पे कॉमन है कि नहीं है, ए बी, तो ये जितने एंगल है सारे के सारे एंगल बराबर होंगे। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। समझ आई बात? अब कभी कभार आपको डायग्राम में ये बेस देखने को नहीं मिलेगा, खाली अगर कुछ इस प्रकार से हो जाए, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, क्या ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा क्या? बिल्कुल होगा 30 डिग्री। बोले नहीं सर लाइन नहीं दिख रहा है, लाइन नहीं दिख रहा है, खींच लो, क्या तकलीफ है? लाइन हमेशा बना के नहीं देगा आपको, ठीक है, लेकिन खींच तो सकते हो क्या? तो याद रखना बेस समान रहना चाहिए। अगर मैं एक ऐसे पॉइंट जोड़ लूँ, ये लो ये पॉइंट और यहाँ पे जोड़ दिया, अब ये 30 डिग्री रहेगा क्या? नहीं रहेगा, काहे? बेस सेम नहीं है, ये दो पॉइंट से ही जुड़ना चाहिए, ठीक? समझ आई बात? इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, आज सिर्फ प्रॉपर्टी बताऊंगा आधे घंटे में, लेकिन कल इसको याद करके आना। ठीक, लिखे? ऊपर कहाँ बेस है, कौन सा? ये नहीं नहीं मैडम, हम लोग बात कर रहे हैं इससे, ये इसके दृष्टि में देख रहे हैं। अब अगर आप बोलना चाह रहे हो ये वाला बेस, अब यहां से जो एंगल बनाएंगे वो बराबर हो जाएगा, ऐसा है, ठीक? फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ इस बेस की, इस बेस से जो भी एंगल बने, ये बने ये बने, इस बेस का काम ही नहीं अपने को, ठीक है? चलिए, कौन सा नंबर का था? तीसरा। चौथा लिखना। अब चौथा लिखने से पहले इस डायग्राम को समझना, फिर बाद में लिखना। ये देखो, ये एक एंगल हो गया,
ये एंगल ना अभी 180 डिग्री से नीचे ही होगा नहीं, 180 डिग्री मतलब सीधा लाइन 180 कोण। ये मान के चलिए 150 है, तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री। इसको थोड़ा और ये समझ लो दो पैर, ये पूरा ऐसे फैला दिया इसका दोनों जो बाएं हैं, ये करते करते इसको थोड़ा एक्सटेंड करते करते दोनों पैर फैलाते फैलाते कितना कर दिए, ये मान के चलो 180 डिग्री कर दिए। अब ये पीछे कोई एक एंगल गया, क्या ये भी 180 डिग्री का आधा होना चाहिए? होगा, बिल्कुल होगा। अरे ये फॉर्मूला वही तो काम कर रहा है, सेंटर को छू रहा है कि नहीं छू रहा है लाइन, ये तिरछा बन गया, क्या तकलीफ इसमें आपको? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ध्यान रखना, अब यही करते करते ना ये 180 डिग्री क्या बनता है, ये डायमीटर कहलाता है। तो जो भी डायमीटर से एंगल बनेगा ना वो एक 90 डिग्री एंगल होगा, ये वाला, ठीक। या तो उसको एक अलग से प्रॉपर्टी बना सकते, लिख सकते, किताबों में एक अलग प्रॉपर्टी दे रहता है, या फिर जो हम लोग अभी तक पढ़े कि 180 डिग्री है तो ये इसका आधा होगा। ये सेंटर से होना चाहिए बट, ठीक है, सेंटर से गुजरना चाहिए। ये भी देखो सेंटर है, बढ़ाते बढ़ाते, हाँ ये 150 डिग्री है, 150 का आधा 75, ऐसे इसको मैं बढ़ाते बढ़ाते 180 डिग्री कर लिया, तो 180 डिग्री का आधा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक, अब ध्यान देना, इसी का एक और वर्जन थोड़ा सा और उसको फैला लेते हैं। ये मान के चलो सेंटर है, एक एंगल ये हो सकता है, ये 180 डिग्री से कम हो गया, ठीक। वैसे ही एक एंगल ये हो सकता है 180 डिग्री हो गया। अरे क्या इसका और पूरा इसको मोड़ मार के ऐसे कर सकता हूँ, ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले 180 से कम था, 180 किए, पैर ही तोड़ दिया बोलो उसका, ठीक। ये अब 180 से ज़्यादा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ये मान के चलो कितना ले लो, 240 डिग्री ले लो, 240 डिग्री। अब भी क्या ये एंगल इसका आधा होगा? बिल्कुल आधा होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 120। अब इसको किसी भी एंगल से दे, तीन अलग अलग टाइप बता दिया, तीनों में इसका आधा ही रहेगा। बस ध्यान रखना ये सेंटर से जुड़ा होना चाहिए। एक डायग्राम ये भी बना लो इसी में ही। ठीक है, बनाए। अब एक कंफ्यूजन मत रखना, ये 150 डिग्री है, इसके ठीक विपरीत ये एंगल कितना हो जाएगा, जस्ट उसका आधा, मतलब 150 का आधा कितना हो जाएगा 75। अब अगर मैं ये बनाता हूँ ये वाला एंगल, क्या ये एंगल भी 150 का आधा होगा? नहीं, ये किसका आधा होगा? इधर वाले का। समझ आई बात? तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी बनाओ डायग्राम। पांचवा पॉइंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जो भी सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल हो, चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज। तो ये अपन बनाए एक चक्री चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजाएं हो। ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज, जिसके चारों वर्टिसेस, चारों कोने सर्कल टच करते हो, ये टच कर लिए। ये मान लो ए बी सी और डी। ध्यान रखना, चक्री चतुर्भुज के, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। मतलब ये एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी बराबर होगा कितना 180 डिग्री। लेकिन यही चीज नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, नॉर्मल आम चतुर्भुज में अगर मैं देखूं तो ये प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है लेकिन हर केस में संभव हो, जरूरी नहीं। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, चक्री चतुर्भुज में हमेशा अपोजिट जो एंगल है, विपरीत कोण जो है, वो उनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। समझ आई बात? ठीक है, ये क्लियर। छठवां प्रॉपर्टी यहीं से डिराइव करके बता रहा हूं। जैसे देखना, अभी लिखना मत इसको, याद करो। ट्रायंगल वाले में भूले भटके अगर कभी पढ़े होगे तो, और नहीं पढ़ोगे तो आगे बताऊंगा, या बचपन में तो इसको देखे ही होगे। ट्रायंगल में ये तीन अंतःकोण है,
किसी त्रिकोण के 3 अंतः कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल, ये बाह्य कोण का योग या इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के, इंटीरियर एंगल्स अंतः कोण के। मतलब अगर ये 60 है और ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। ठीक, समझ आई बात? वैसे ही ध्यान रखना, ये इसको मैं एक्सटेंड करूं, इसे ए बी को मैं एक्सटेंड कर दिया ए ई तक, तो ये वाला जो एंगल है, एंगल सी बी ई, ये किसके एंगल के बराबर के हो जाएगा? गलत, ये खाली एंगल डी के बराबर रहेगा। ठीक, इसी को लिखो, एंगल सी बी ई बराबर एंगल डी। वैसे मिलता जुलता प्रॉपर्टी है, वो आएगा कैसे वो मैं बता देता हूं आपको, फिर से बताता हूं, बिल्कुल वैल्यू लेके बताता हूं, समझ आ जाएगा आपको। फिलहाल इस प्रॉपर्टी को लिखो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला लिख लिया ना, उसके बाद छठवां प्रॉपर्टी लिखना अलग से, कंजूसी मत करना, उसी में एक अलग से बना लो। ये ए बी को आपने एक्सटेंड किया कहाँ तक? ई तक। ये जो एंगल है सी बी और ई, सी बी ई, ये किसके बराबर होगा? एंगल डी के बराबर, इसके ठीक अपोजिट वाला। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, पांचवा प्रॉपर्टी मैंने आपको ये वाला बताया था कि अपोजिट एंगल बराबर, बराबर नहीं, 180 डिग्री होंगे, जो भी अपोजिट एंगल होंगे दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। मान के चलिए इसका वैल्यू मैं मान के चलता हूँ 70 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 110 होगा ना जी, दोनों मिला के 180 डिग्री होता है, तो ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 110, तब जोड़ के कितना हो जाएगा? कहाँ से 90 कर रहे हो? ठीक है, अब ध्यान दो, ये क्या एक सिंगल लाइन नहीं है, है और स्ट्रेट लाइन है, सिंगल लाइन है। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये बताओ, मैं इस एंगल को 110 डिग्री मान रहा हूँ, तो ये बचा डिग्री कितना हो जाएगा? 70 होगा कि नहीं होगा? 180 में घटा दो, मिल जाएगा। तो ये भी 70 डिग्री हुआ, तो अगर ये 70 डिग्री तो देखो ये भी 70 डिग्री है कि नहीं? ठीक, तो ध्यान रखना। ठीक विजय, समझ आया? तो इसको प्रूव भी कर दिया। मान के चलो, देखो इसी एंगल को मैं इधर एक्सटेंड करता हूं, इस एंगल की वैल्यू है 80 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा? और चूंकि ये 80 है और ये पूरा का पूरा 180 है, तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। तब ये देखो 100 + 80 180। ठीक, चलो ये प्रॉपर्टी लिखे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7वां नंबर का, ये एक सर्कल, ये एक ठो कॉर्ड है ए बी और ये एक ठो कॉर्ड है सी डी, और यहां पे बीच में एक सेंटर है, सेंटर ओ। ठीक, अगर ध्यान देना, अगर ये कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी दोनों बराबर हैं, अगर जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी है, तो ध्यान रखना इनकी सेंटर से दूरी भी बराबर होगी। मतलब ये सेंटर से दूरी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचो, इसको मान लो ई, ओ ई, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचो, ये ओ एफ। अगर ए बी बराबर सी डी है तो ओ ई बराबर ओ एफ होगा, मतलब इनके बीच की दूरी बराबर होगी। सर्कल मतलब सब तरफ से बराबर ही है जी, है ना? अब ये दोनों बराबर मिल रहे हैं, मतलब इनके बीच की दूरी ओ ई बराबर ओ एफ होगा, इनके बीच की दूरी सेंटर से।
ये लो, इसको ऐसे बना सकते हो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये ए बी, ये ओ, यहाँ से जो इसकी दूरी है ओ ई, ये अगर ठीक ऐसे ही कॉर्ड ये सी डी भी आपको देखने को मिल जाए तो इसकी बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों बराबर होगी। 7वां प्रॉपर्टी नोट किए। ठीक इसके विपरीत वाइस वर्सा करके 8वां प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, वाइस वर्सा यहीं पे शामिल हो जाएगा। अगर केंद्र से दो जीवा की दूरी बराबर है, केंद्र से दो जीवा की दूरी बराबर है, मतलब मैं ऐसा बता रहा हूं 8वां पॉइंट, ये कॉर्ड ए बी हो गया और ये कॉर्ड एक सी डी हो गया, यहां से ओ ई और यहां से ओ एफ। अगर मैं बता रहा हूं केंद्र से इस जीवा की दूरी बराबर है, मतलब ओ ई बराबर ओ एफ है, इस केंद्र से इस जीवा की दूरी, ये लो, ये हो सकता है 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया, यहां से यहां 7 सेंटीमीटर। अगर ये बराबर है तो ध्यान रखना ये जो कॉर्ड की लंबाई है वो भी बराबर होगी, मतलब सी डी बराबर ए बी होगा। ठीक, अगर केंद्र से जीवा की दूरी बराबर है तो उस जीवा की लंबाई भी बराबर ही होगी। ठीक, 8वां प्रॉपर्टी लिखे। नौवां पॉइंट देखो, टेंजेंट तो आप लोग समझते होंगे अभी बताया भी। टेंजेंट वो लाइन होता है जो किसी केंद्र का एक ही बिंदु स्पर्श करे, उसी को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। मान के चलो ये एक टेंजेंट में से खींच रहा हूं, ये इस पॉइंट को टच कर रहा है, ये एक टेंजेंट हो गया, ये ए बी एक टेंजेंट हो गया। तो ध्यान रखना ये सेंटर ओ, यहां से मैं जो लाइन खींचूंगा ओडी, ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ऐसे करते करते ये ओडी भी तो रेडियस होगा, लेकिन ये रेडियस किस पॉइंट को छू रहा है, जहां पे स्पर्श रेखा सर्कल को छू रही है, तो ऐसा लाइन 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब अगर उसको मैं दूसरे एंगल से बनाऊं, ये लो इस एंगल से बना लिया, तो क्या ये वाला पॉइंट 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। ये नीचे है, ये ऊपर है, लेकिन है तो टेंजेंट ही। ठीक, कभी पूछा जाए एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बना सकते हैं, केवल 2, ये और ये, और तीसरा बनेगा ही नहीं। एसएससी वगैरह में ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, बट ठीक है, आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो ये 9वां प्रॉपर्टी हुआ। अब 10वां फॉर्मूला बेस्ड है। ये एक सर्कल, ये एक कॉर्ड हो गया ए बी, और ये एक कॉर्ड हो गया सी डी, ए बी बराबर सी डी। ठीक है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान के चलो किसी पॉइंट ई पर इनका कटान बिंदु स्थित है। तो ध्यान रखना 3 ठोक ऐसी आकृति मिलेंगे, 3 अलग अलग फॉर्मूला मिलेंगे, तीनों में कंफ्यूज मत होना। ये ए बी और ये सी डी, और दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे इनका कटान बिंदु है, ई में। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है ए ई इंटू बी ई, ए ई इंटू बी ई बराबर सी सी ई इंटू डी ई। अब ये वाला हिस्सा तो याद रखना आसान होता है, ठीक है, लेकिन आगे और जो 2 फॉर्मूला बताऊंगा ना उसमें कंफ्यूजन होगा, इसलिए इस फॉर्मूला को एक दूसरे रूप में देखना। ये आपको आसान पड़ जाएगा, ए ई इंटू बी ई, सी इंटू ई डी या डी ई, ये आसान पड़ गया। लेकिन ध्यान रखना इस पॉइंट से कटान बिंदु कहाँ पे है, ये ए बी और सी डी, दो हम लोग कॉर्ड देखे, ए बी और सी डी, कॉर्ड देखे ए बी और सी डी। ए से लेके कटान बिंदु कहाँ है, ई तक, इसलिए ए ई आया।
बी से लेके कटान बिंदु कहाँ है, ई तक, बीई आया। सी देखो, सी से कटान बिंदु कहाँ है, ई, इंटरसेक्शन सी आया, और डी से डी आया। इसलिए बता दिया, कंफ्यूज मत मत हो करके। अब कंपेयर करके बता रहा हूँ, लेकिन आप अलग से प्रॉपर्टी लिखना, इसको मत लिखना। देखो अब जरूरी नहीं कि भैया ये कॉर्ड है ए बी, जैसे ये कॉर्ड था, जीवा था, वैसे ये भी कॉर्ड है। नहीं, डायमीटर नहीं है, कॉर्ड है। डायमीटर भी एक प्रकार का कॉर्ड है, बिगेस्ट कॉर्ड। ठीक, ये ए बी और ये सी डी। अब ये इन लोग सर्कल के अंदर नहीं मिल रहे हैं, वहां पे सर्कल के अंदर मुलाकात हो गई, ये सर्कल के बाहर हो रही है। ये लो, ये मान के चलो यहाँ पे मुलाकात हो गई, थोड़ा तिरछा हो गया लेकिन मिल लिया भाई। लेकिन आप लोग इसको तिरछा ही मानना, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, ई। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब लोग क्या करते हैं, ए बी इंटू बी ई बराबर सी डी इंटू डी कर देते, जो कि गलत होता है। ठीक, तो इसलिए मैं कटान बिंदु को आपको ध्यान रखना, कॉर्ड यहाँ पे क्या हो गया, ए बी, तो ए से ई की दूरी ए इंटू दूसरा पॉइंट क्या है, बी, इससे कटान बिंदु कहाँ है, ई, बी ई। ये बराबर क्या होगा, एक पॉइंट से कटान बिंदु कहाँ है, सी ई इंटू डी। अब कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इस कटान बिंदु को याद रखिएगा, ठीक है। तो एक अच्छा प्यारा सा डायग्राम बना लीजिए। ये कॉर्ड आपका ए बी और ये कॉर्ड हो गया सी डी। पिछले वाले में इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल के अंदर ही था, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल के बाहर है। तो उस दिशा में क्या होता है, ये देखो, ए ई इंटू बी ई बराबर सी ई इंटू टी ई। क्या हो गया, ओके, डबल लिखा दिया, ठीक, सी ई इंटू डी ई, ठीक। एक बार घर में जरूर देख के आना, है ना। तो जब कल क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी अगर समझ नहीं भी आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कल क्वेश्चन करेंगे तो पल्ले पड़ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इससे मिलते जुलते तीन ठोक फॉर्मूले हैं, बस आप लोग इंटरसेक्शन पॉइंट को ध्यान रखना, कटान बिंदु को, वहां से कॉर्ड का मिलान करना, तो फॉर्मूला में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक ठोक और आपको ऐसे ही मिलता जुलता फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ये कौन सा पॉइंट था, ये 11वां है ना, ये 11वां। वैसे ही 12वां लिखिए। 12वां में क्या होता है, एक ठोक कॉर्ड हो जाता है और एक टेंजेंट हो जाता है। ये ए बी, और इसको अभी भी ई मानते हैं, और ये सी हो गया। एक ठोक नॉर्मल लाइन हो गया, और दूसरा एक टेंजेंट। अब देखना यहाँ पे कॉर्ड क्या है, यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे कॉर्ड क्या है, सी से सी तक सिमट गया। लेकिन अपन उसको सी से सी तक कम मानेंगे, एक बिंदु में क्या हो गया दिक्कत, अरे कॉर्ड छोटा होते होते, ये होते होते ऐसे छोटा होते 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 यहीं पे नहीं पड़ गया, क्या समस्या। अब देखो, कॉर्ड का एक ठोक पॉइंट ए से लेके कहाँ पे कटान बिंदु है, ई, ए ई इंटू दूसरा वाला पॉइंट क्या है, बी, बी से कटान बिंदु कहाँ, बी ई, ये बराबर सी ई इंटू सी ई। यहाँ पे दो बार रिपीट हो जाएगा, इसी को किताब में ऐसे लिखा रहेगा, इसी को कुछ इस प्रकार से भी लिख देता है। वो तो बात का मैथमेटिकल खेल है, कैलकुलेशन। ठीक, समझ आई बात। एक नॉर्मल पॉइंट एक और लिखेंगे, 13वां। डायरेक्ट
कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक तो डायरेक्ट रहती है सीधी, और एक उल्टी रहती है इनडायरेक्ट। जैसे देखो, ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, ठीक। यहां से लेके यहां एक पॉइंट। अब क्या ये पॉइंट सर्कल के अंदर है? जी बिल्कुल है। और ये लाइन इस एक ही पॉइंट को गुजर रही है, इस एक पॉइंट से गुजर रही है। तो ये इस सर्कल के टेंजेंट हुआ कि नहीं हुआ? यही लाइन इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये पॉइंट मान के चलता हूं मैं, ये ए है और ये बी। अब मुझे ये बताया जाए कि इसकी रेडियस कुछ है, इसकी रेडियस कुछ है। मैं यहां से इस कॉमन टेंजेंट की लंबाई ज्ञात कर सकता हूं, ठीक। एक रेडियस ये वाले सर्कल का, एक रेडियस ये वाले सर्कल का। तो फॉर्मूला लिखना, कॉमन टेंजेंट या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, ये कॉमन टेंजेंट की लंबाई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू अंडर रूट डालना, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, इसका स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर। माइनस क्या करोगे? त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन रेडियस, इसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक, मतलब जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं, ये रेडियस मान के चलो 7 हो गया, ये रेडियस हो गया 5। अब यहां से यहां की दूरी हो सकती है मान के चलो 20, और हमको इसकी लंबाई ज्ञात करना हो, तो ये केंद्रों के बीच की दूरी के में क्या आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा, मतलब जो सेंटर यहां से यहां तक हो, ठीक है। केंद्रों के बीच की दूरी, ये दो केंद्र के बीच की दूरी क्या है मान के चलो 20, उधर 20 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस क्या बोल रहा है? त्रिज्याओं के अंतर, एक त्रिज्या क्या है 7, दूसरी त्रिज्या क्या है 5, तो 7 - 5 कितना होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर। बस वो वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का काम कल देखेंगे। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, एक इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। 13वां था ना, 14वां पॉइंट लिखना, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हिंदी में इसका शब्दावली देखने को मिलेगा तिर्यक, उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा, तिर्यक। अब ये क्या होता है भैया? तिर्यक ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, इसका ऊपर और इसका नीचे टच कर दें, डायग्राम बनाओ। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले में क्या लिखना? सब चीज सेम रहेगा, ये भी वैसे ही लिखना, ये अंडर रूट वाला भी लिखना, केंद्रों के बीच की दूरी का भी स्क्वायर करोगे। बस ये जो त्रिज्याओं का अंतर है, इसको त्रिज्याओं का योग कर लेना, अंतर की जगह क्या हो जाएगा? योग का स्क्वायर। सब चीज सेम है, डिफरेंस बिटवीन रेडियस की जगह सम ऑफ रेडियस,
सम ऑफ रेडियस, बस बाकी स्क्वायर। पंद्रहवा, देखो किसी सर्कल का सर्क्यूम्फेरेंस, उसकी परिधि तो आपको मालूम होगी क्या होती परिधि, 2 पाई आर, ये सबको मालूम। लेकिन ध्यान रखना ये 2 पाई आर तो पूरा 360 डिग्री में फैला हुआ है, ये पूरा 360 डिग्री के लिए है ना। मान के चलो मेरे को किसी एक सेक्टर ए ओ बी, इसको मैं बोल देता हूँ सेक्टर ए ओ बी, कोई एक चाप है ए ओ बी, मेरे को सिर्फ इतने की लंबाई निकालनी, ये वाला, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं उस केस में, ध्यान रखना लेंथ ऑफ सेक्टर ए बी, ये वाला, ये चाप ए बी की लंबाई क्या होगी, तो भैया ये जो 2 पाई आर है वो तो याद रखिए पूरे के पूरे 360 डिग्री के लिए है, और यहाँ पे ये एंगल है मान के चलो थीटा, थीटा, ठीक है, कैसे हीरा, तो ये हो गया थीटा। मतलब अगर ये 60 डिग्री होता, ये वाला एंगल 60 डिग्री होता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 60 डिग्री, क्योंकि जो 2 पाई आर है वो तो पूरे एंगल के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, लेकिन इतना हिस्सा कितना है 60 डिग्री, तो सिर्फ 60 डिग्री के लिए इसकी लंबाई क्या होगी, तो ये फॉर्मूला रहेगा 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। हाँ हिंदी में ये चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई बराबर, ये तो वैसे ही रहेगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक बा, 16वां लिखना। अब इसी में अगर एरिया पूछ देता, ये तो इसकी लंबाई थी, ये सेंटर हो गया, ये ए ओ बी, इतना एरिया पूछता, ये लो ये एरिया पूछता, तो हमको एरिया का फॉर्मूला तो मालूम है। क्षेत्रफल अगर पूछता कि चाप ए ओ बी या ए बी का क्षेत्रफल पूछता, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, या इसी कोई ना त्रिज्य खंड भी बोल देते हैं आई थिंक, ठीक है। तो ए ओ बी इसका फॉर्मूला क्या, पूरे एरिया का फॉर्मूला तो मालूम है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये तो भैया पूरा 360 डिग्री के लिए है। इसके लिए अगर मान के चलो ये एंगल टीटा होती, तो उसके लिए क्या होगा इंटू टीटा कर देना, ठीक। ये सारे प्रॉपर्टीज, सारे फॉर्मूले हो गए एक सर्कल में जो पूछे जा सकते थे, ठीक। सर्कल के ऊपर पूछे जाने वाला ये 16 प्रॉपर्टी जो बताया हूँ, कल मुँह जबानी याद करके रखना, देखना एक बार बस देखो रहोगे ध्यान में रहेगा। इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे बन जाएंगे अगर ये 16 प्रॉपर्टी अगर आप याद रखते हो तो। और कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होंगे जो छूट गए होंगे मेरे से, वैसे तो नहीं छूटे, लगभग सारे बता दिए, तो क्वेश्चन आएगा ना तो वहीं पे मैं करवा दूंगा उसको सॉल्व, ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी छूट गया होगा तो। बाकी ये 16 प्रॉपर्टी से बाहर आपको नहीं जाएगा, एच डी यादव में भी इतना नहीं बताया होगा, ठीक है, देख ले एक दो पॉइंट उसमें भी छूट गया होगा, क्लियर। तो इतना करके आइएगा।